काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की गर्मी अब सचमुच सीतम ढाने लगी है। काशी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। दिन में तो चिलचिलाती गर्मी परेशान कर ही रही है, लेकिन अब रातों की उमस ने भी लोगों की नींद उड़ा दी है। आइए देखते हैं सोनू कुमार की इस रिपोर्ट में। मंगलवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। लू चलने के आसार है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों को बिना आवश्यक कार्य घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, तेज धूप और लू से बचने के लिए हल्के कपड़े पहने, समय समय पर पानी पिए और खान पान का विशेष ध्यान रखें। जिला अस्पताल में गर्मी से निपटने के लिए एयर कंडीशन और कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि मरीजों को राहत दी जा सके। अप्रैल में ही जब मौसम इतना सख्त हो गया है, तो मई और जून में हालात और कठिन हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं, सावधानी ही बचाव है। वाराणसी में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हीट वेव के कारण मरीज की संख्या में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ऐसे में हम वाराणसी के प्रमुख मुख्य जिला चिकित्सालय में हैं, शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में। यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर एसपी सिंह जी से, जो कि यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं। उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से तैयारी इनकी और किस तरह से बचाव करना चाहिए। सर, सबसे पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर एसपी सिंह हूँ, प्रमुख अधीक्षक श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली जिला चिकित्सालय का। जहाँ तक हीट वेव से बचाव के लिए और जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे अस्पताल की तैयारी का संबंध है। हमारे अस्पताल में सभी जगह कूलर और एसी जैसी व्यवस्था है, सब जगह की पर्याप्त व्यवस्था है। और इमरजेंसी में ख़ास तौर से हमारी जो है वार्ड्स भी एयर कंडीशनड हैं और ओपीडी भी एयर कंडीशनड है। और इसके अलावा जो है जहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है, वहाँ पे कूलर की व्यवस्था है। और सभी मरीजों के लिए जो अगर ऐसे आते हैं तो उनके लिए कोल्ड बॉक्स भी रखे गए हैं और आइस पैक भी रखे गए हैं। और आईवी फ्लूइड, ओआरएस वगैरह भी उपलब्ध है। और जो भी मरीज इस तरह से गर्मी से प्रभावित होकर हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका वांछित जो भी इलाज है वो किया जा रहा है। अच्छा, बात कीजिए बचाव के लिए, जैसे कि जिस तरह से धूप हो जा रही है आजकल बहुत जल्दी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से बचाव करना चाहिए? हाँ, देखिए, जैसा कि गर्मी जो है दिन जैसे ही थोड़ा चढ़ता है, काफ़ी तेज़ धूप हो जा रही है, तो ऐसे में काफ़ी तेज़ हो जा रही है। उस समय घर से बाहर अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें। और 4 बजे तक जब थोड़ा धूप कम पड़ने लगती है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो 2 चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 1 कि आपका शरीर जो है कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए, पूरी बाँह के कपड़े पहनें, सर पे पगड़ी, टोपी, गमछा जो भी जिस तरह से ढक सकते हो वो ढकें। और दूसरी बात ये है कि घर से निकलते वक़्त पानी पूरा जितना पी सकते हो उतना पी के निकलें, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी से लड़ने के लिए जो सिस्टम है उसमें पानी की ज़रूरत होती है। पहले पसीना होता है और फिर उसके सूखने पर हमें ठंडक का एहसास होता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी नहीं होगा, पानी की कमी होगी, तो पसीना नहीं होगा और जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम हमारा बॉडी का है वो काम नहीं कर पाएगा, तो लू लग जाएगी। तो ऐसे में 2 चीज़ें कि ढक के पूरा शरीर चले और दूसरा पानी डट के पी के चले। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव भी मान लिया जा सकता है कि आ ही गया है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह से मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं, किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है मरीजों की? देखें, जो मरीज हैं वो तो सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, टट्टी ये करके ही प्रेजेंट हो रहे हैं। तो उनको माने ये नहीं कहा जा सकता कि वो गर्मी की वजह से हो रहे हैं। वो गर्मी अपने आप में और तरह की समस्या भी खड़ी करती है, तो वो हर तरह के मरीज आ रहे हैं। निश्चित है कि अब ठंडक के मौसम के बाद इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस वो सब भी एक्टिव हो जाते हैं। तो चेस्ट इन्फेक्शन से लेकर के आंतों के इन्फेक्शन भी होना जरूर माने ज़्यादा हो जाता है इस समय पे। तो निश्चित है कि मरीजों की संख्या पहले से बढ़ गई है। जैसा कि डॉक्टर एसपी सिंह ने जी बताया कि सभी को घर से निकलने से पहले पानी की जो
कमी है उसको पूरी कर लेनी चाहिए और ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर निकले। मैं सोनू कुमार, डेन काशी, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।